वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का जो कि आपका अनिश्चित समाकलन चल रहा था उसका आज नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है आपका खंडसा समाकलन। इसके अंतर्गत आपको दो फलनों के गुणनफल का समाकलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। इसमें ऐसे सवाल हैं जो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लाख कोशिश करें, एक फलन को मानने पर उसके सहयोगी फलन नहीं आए तो ऐसी स्थिति में टॉपिक पहुंच जाता है खंडसा में। और खंडसा में आपको दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगता है, उसी के अकॉर्डिंग आप करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान से देखिए। समाकलन प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन dx। समाकलन प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन dx। तो दो फलनों के गुणनफल अभी तक क्या होता था, जैसे कि हमारा लिखा रहता था sin x इंटू cos x dx। ऐसा हमारा लिखा रहता था। तो इसे मानते थे तो अवकलन करने के बाद ए आ जाता था, या इसे मानते हैं तो अवकलन करने के बाद ए आ जाता है। ठीक है ना, अवकलन करने के बाद इस तरह से आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि एक फलन को मानते हैं तो दूसरा फलन आपका आ जाता है। एक फलन को मानते हैं तो दूसरा फलन आपका आ जाएगा। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है इसमें एक फलन को मानने पर अवकलन करने पर दूसरा फलन कभी नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल का जो सवाल पहुंच जाता है आपका खंडसा में। खंडसा का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़कर सॉल्व करना। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, फॉर्मूले भी कुछ अलग मिलेंगे आपको, उनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन जितने फॉर्मूले प्रतिस्थापन में आपने पढ़ लिए हैं उन सूत्रों की बार बार आपको प्रैक्टिस करना है और बार बार उनको सीखना है ना। अब इसके फॉर्मूले के पास चलते हैं और ध्यान से देखना किस तरह से हम आपको याद करवाने का तरीका बताते हैं और याद करवाते हैं आपको। तो यहां पर लिखा प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, और एक बार पढ़ना होता है इसका समाकलन। तो बड़े से लिखते हैं नीले पेन से ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे और समझ में आए। देखिए, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन माइनस द्वितीय, देखो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, सॉरी गलत बोला था, एक बार और अपना देखिए। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इनटू द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। पहले तो आपको पढ़ना सीखना है, उसको किस तरह से आपको बता रहे हैं हम, किस तरह से समझा रहे हैं उस पर ध्यान देना। फॉर्मूले की प्रैक्टिस अधिक से अधिक बार आपको करना है ताकि आपको सवालों में लगाने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी पूर्वक आप लगा सकें, है ना। सूत्र के अलावा एक इसमें आपका इंग्लिश वर्ड है जिसको आपको ध्यान से समझना है और सीखना है। यहां पर क्या लिखा है? आई। एक शब्द आपको याद रखना, आई लेट, ILATE, आई लेट। ठीक है ना, क्या लिखना? आई लेट, ILATE, आई लेट। तो यहां पर आपको बता दें इस शब्द के अकॉर्डिंग ही आपको पहला फलन मानना है। तो इनका अर्थ क्या होता बात आती है। आज का ये टॉपिक खास है और आज की वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खंडसा के लिए। जब तक आपकी खंडसा चलेगी, ये समझिए कि आज के जो रूल्स हैं प्रतिदिन यही रूल्स आपके वर्क करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करना है। और लगभग इस वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखिए आप लोग, ताकि आपके डाउट क्लियर हों और मेमोरी में अच्छी तरीके से फीड हो जाए।
ताकि आप लोग आसान भाषा में सवालों में प्रयोग कर सकें और आसानी से सीख सकें, एग्जाम में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकें। तो यहां पर बात आती है, पहला रेखा आई। आई मीन्स होता है इनवर्स। क्या होता? इनवर्स। इनवर्स का अर्थ होता है अगर आपका साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और आपका कॉसेक इनवर्स, इनमें से कोई भी फलन आपके अगर गुणनफल के रूप में है तो पहला फलन आपका इनवर्स वाला ही माना जाएगा। दूसरा टॉपिक आपका एन है, लॉग। जैसे लॉग में तो आप जानती हैं लॉग एक्स इस तरह से दिया हो तो ये आपका दूसरे नंबर पे आता है। देखना पड़ता है इस क्रम में, अभी क्रम समझाएंगे, पहले तो समझो। इनवर्स में ये वाले फंक्शन आते हैं, लॉग में ये वाला फंक्शन आता। त्रिकोण ये दिया अलजेब्रा, बीजगणित में आपका x की पावर n से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। x की पावर n जो आपका टॉपिक है जो बीजगणित के अंतर्गत आता है और आपको इसके अंतर्गत मानना पड़ता है। इसके बाद आपका त्रिकोणमिति का फंक्शन। त्रिकोणमिति तो बड़ा फेमस टॉपिक है, सभी बच्चों का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक भी रहता है। तो इसमें जानते हैं 6 निष्पत्तियां होती हैं, साइन, कॉज, टेन और कॉट, सेक और आपका कॉसेक। साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसके बाद आखिरी है आपका चरघातांकी। चरघातांकी में आपको a की पावर x और e की पावर x, ये दो फंक्शन आते हैं, ठीक है ना। a की पावर x और e की पावर x, इस तरह से आइलेट शब्द लिख देना। और कोई सा भी इसका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप लोग सरल भाषा में सीख सकते हो और कर सकते हो, है ना। देखो आई का अर्थ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। कॉज इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। आपका अलजेब्रा लॉग में केवल लॉग ही रहता है। बीजगणित में आपका x की पावर n, x की पावर n। टी मीन्स होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ए आपका फलन होता है। जे आपका चरघातांकी है, व्यापक चरघातांकी भी बोलते इसी को। a की पावर x और e की पावर x, ऐसा इसमें आता है, इनको व्यक्त करते हैं ऐसे। अब बात आती है कि भाई सवालों में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये बताइए सर। सवालों में इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हो रहा या नहीं हो रहा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं और बाकी आपको सॉल्व स्वयं करना है, समझना है क्वेश्चन को। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं, जरा ध्यान से समझना और देखना। जैसे कि आपको बता दें, एक क्वेश्चन आपका है e की पावर x sin x। गौर करना हमारे एग्जाम्पल पे, क्योंकि जो एग्जाम्पल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझाने की दृष्टि से और सीखने की दृष्टि से भी। आपका भी दायित्व बनता है कि आपको पॉइंट पकड़ना चाहिए कि सर क्या बता रहे हैं आपको, और आपको किस तरह से सीखना है क्वेश्चन। तो बात आती है, पहले तो हम भाई प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन के बारे में, क्योंकि टॉपिक पढ़ा है, एग्जाम में थोड़ी लिखा आएगा कि प्रतिस्थापन से करना है या खंडशः से करना है, ऐसा थोड़ी लिखा आएगा। उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर तो बड़ी असमंजसता आ गई सर। तो यहां पर हम एक फलन को माने तो दूसरा फलन आ जाए अवकलन करने के बाद, या दूसरा माने तो पहला वाला आ जाए। अगर ऐसा होगा, ऐसा संभव है
तो आप प्रतिस्थापन में जाएंगे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमें खंडसा में पहुंचना है और दो फलनों के गुणनफल का समाकलन लगाना है। इसमें अच्छे से देखना। तो जैसे कि अब बात आती है साइन को मानने से e की पावर x नहीं आता और e की पावर x को मानने से साइन x नहीं आता, तो हम समझ चुके खंडसा में पहुंचने वाला है सवाल। लेकिन खंडसा में पहुंच जाए अच्छी बात है, लेकिन हमें आइलेट शब्द लिखना है। आइलेट क्या सीखना है? आइलेट। तो यहां पर आइलेट शब्द का प्रयोग करना है। तो यहां पर e की पावर x, e की पावर x है कहां पहले तो ढूंढेंगे। तो e की पावर x सर सबसे लास्ट वाले चर घातांकी में आता है। अब बात आती है साइन x कहां होता? साइन x इसी के आगे त्रिकोणमिति में होता है साइन x। पहले तो हमने क्रम लिख दिया, इससे हमारा क्लियर हो गया कि पहला फलन इससे मानेंगे और दूसरा फलन इसे। जो इसके क्रम में लिखा जाए, आइलेट के क्रम में लिखा जाए। हर क्वेश्चन करने की विधि है, ध्यान रखना। जितने भी खंडसा के क्वेश्चन होना है इसी माध्यम से होना है आपके। किस माध्यम से होना? इस माध्यम से होना आपके। आपको ये पहले उसका क्रम ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में है। ऑर्डर आप लोग पहचानेंगे, उसके बाद फिर उन्हें व्यवस्थित लिखेंगे और दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, जिससे आप क्या कर पाओगे, उनको सॉल्व कर पाओगे और सीख पाओगे। देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले तो हमने देखा साइन को लिखना है। साइन एक्स आ गया इंटू e की पावर x dx। ठीक है ना? साइन x को पहले लिखेंगे, e की पावर x को बाद में लिखेंगे। साइन x को हम पहले लिखेंगे, e की पावर x को हम बाद में लिखेंगे। अब इसे हम प्रथम फलन और इसे हम द्वितीय फलन मानेंगे। इसे हम प्रथम फलन और इसे क्या? द्वितीय फलन। इसे प्रथम फलन और इसे द्वितीय फलन। इस प्रकार हम क्वेश्चन को खंडसा में ले जाके सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर आएगा और हम सीख सकेंगे। देखो एग्जाम्पल बड़ा मस्ट है, आज का वीडियो मिस नहीं करना है आपको। प्रारंभ से लेकर आपको एंड तक देखना है ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो सके। तो यहां पर बात आती है दो फलनों के गुणनफल से होगा। लिखना पड़ेगा खंडसा तो यहां पर भाषा आपको लिखनी है खंडसा समाकलन खंडसा समाकलन से। खंडसा समाकलन क्या कहता है? सूत्र लगाएंगे। देखो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन। प्रथम का अवकलन माइनस का चिन्ह, प्रथम का आपका अवकलन, द्वितीय का समाकलन और एक बार पुनः होगा, बोलेंगे का समाकलन। साइन एक्स को सेम लिख देंगे, e की पावर x का e की पावर x माइनस साइन एक्स का होगा आपका समाकलन होना है माइनस के कॉस एक्स। क्या होगा? माइनस के कॉस एक्स। और e की पावर x का e की पावर x का समाकलन माइनस का बना होगा तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स e की पावर x माइनस 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 प्लस हो जाएगा cos x इंटू cos x इंटू e की पावर x और dx। अब इसमें पुनः सूत्र लगाएंगे, चूंकि हुआ नहीं है अभी। तो खंडसा का मतलब यही होता है, बार बार सवाल बनना। कई बार बनता है, 2 बार 3 बार 4 बार। यहां पर सवाल का निरूपण फिर से हो गया। आगे आपका लिखा है e की पावर x साइन x तो हो ही गया। यहां पर cos x e की पावर x dx। एक बार पुनः करेंगे, इसका होगा सेकंड वाले भाग का। इसको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा।
प्रथम फलन और द्वितीय फलन से। ध्यान से देखना, प्रथम फलन इसको तो सेम लिख देंगे, इसका नहीं होगा, जिसमें ये चिन्ह लगा होता है। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन, प्रथम का अपकलन और द्वितीय का क्या होगा, समाकलन। और ये वाला चिन्ह है का समाकलन। एक बार फिर से हो जाएगा इसका। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, आराम से आपको समझना है। e की पावर x sin x प्लस cos x, बाहर है e की पावर x का e की पावर x माइनस cos x का अपकलन होता है माइनस की sin x, e की पावर x का e की पावर x होगा इनटू समाकलन, फिर से समाकलन होगा इसका। माइनस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका बनेगा e की पावर x sin x प्लस, इसको भी आगे लिख देंगे e की पावर x cos x माइनस माइनस प्लस sin x e की पावर x dx। ऐसा आपका बन गया, ऐसा आपका बन गया। अब हमने देखा कि सवाल जो था वो फिर से बन गया। सवाल क्या बन गया, फिर से बन गया। तो इसे लिख सकते हैं आई। अगर सवाल बैक हो जाए तो सवाल को प्रारंभ में आई मान लेते हैं और इसको भी आई लिख देंगे। तो इस तरफ आई है, आई से आई कट गया, यानी कि दोनों तरफ से आई गायब हो गया, यानी कि ये वाला सवाल नहीं हो पाएगा। जी आपका खंडसा का प्रारूप है। अगर सवाल बैक होके वही बन जाए और इस तरफ लाने पर कुछ बचा रहे तो होगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं होगा। ये एक समाकलन की झलक है। काफी आगे सवाल ऐसे मिलेंगे, क्योंकि ये बीच में सवाल हमने बताया है केवल आपको समझाने का कि ऐसे ऐसे भी आपका हो सकता है। अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन जो वास्तविक स्थिति में है, जो वास्तविक स्थिति में है और आपका सॉल्व होगा, ऐसा क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया आपका समाकलन x इंटू साइन एक्स, ये दिया। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन से समझना है। साइन एक्स को मानेंगे तो x आएगा, नहीं आएगा। x को मानने पर साइन एक्स आएगा, नहीं आएगा। अतः ये प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा। अब लिखेंगे आइलेट। आइलेट में देखो x आता है बीजगणित में, साइन एक्स आता है त्रिकोणमिति में, यानी कि इसको पहला और इसको दूसरा क्रम सही लिखा। क्रम कैसा रखा आपका, सही। तो खंडसा से होगा इसे पहला फलन, इसे दूसरा फलन, और लिखेंगे खंडसा समाकलन करने पर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन, और फिर से लिखेंगे का समाकलन। इसमें एक बार और होता है, ये नीले पेन से हमने आपको व्यक्त कर लिया, ऐसा किया जाता है। देखो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन, और का समाकलन नीले वाले का द्वारा पढ़ेंगे का समाकलन। तो इसका x sin x का क्या होता है, cos x समाकलन, लेकिन कैसा होगा, माइनस का। कैसा होगा आपका, माइनस का cos x। x का अपकलन होता है 1, sin x का होता है माइनस के cos x और dx। माइनस का गुणा होगा यहां पर, तो ये तो माइनस का है ही, x cos x प्लस का हो जाएगा। आपका बचेगा cos x
dx, इसका एक बार और होगा, इसका एक बार और होगा, माइनस की x cos x प्लस cos x का समाकलन होता है sin x, और जैसे ही आपका पूरा कंप्लीटली समाकलन हो जाएगा तो प्लस सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस सी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं आंसर। एक बार पुनः देखें इस क्वेश्चन, यहां से शुरुआत करना। पहला तो एक डेमो दिया था आपको, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, गहराई से नहीं लेना उस क्वेश्चन को, वो तो केवल हमने आपके लिए एक सवाल का प्रारूप दिया था खंडसा का। यहां से शुरुआत होती है सवालों की। x sin x dx, पहले क्रम देखना है, ऑर्डर देखना है आपको आईलेट से। किससे क्रम देखना है? आईलेट से। जब आपका क्रम सही हो जाएगा उसके बाद आप व्यवस्थित लिखेंगे, फिर खंडसा समाकलन करने पर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। ऐसा हमें बोलना है, बोल बोल कर एक दूसरे से कहना है ताकि फॉर्मूला आपको लर्न हो सके। x sin x का माइनस के cos x माइनस इसका 1 होता है इंटू इसका होता आपका sin x का आपका होता माइनस के cos x। माइनस का माइनस में गुणा किया, क्या होगा? प्लस माइनस ये आगे आ गया। cos x का फिर से कर दिया आप, तो cos x का क्या होता? cos x का समाकलन करना, cos x का होता है प्लस sin x और प्लस c। जैसे ही आपका समाकलन का चिन्ह हटता है प्लस c इसमें भी लगाते हैं, क्योंकि अनिश्चित समाकलन का खंडसा भाग है। तो ये प्रतिस्थापन चल रहा था, अब आपका खंडसा चलना। इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाले, जिससे आपको खंडसा शायद समझ में आएगा। इसके बाद एक बगल में क्वेश्चन है x स्क्वायर साइन x। इसी का हम कॉज के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले x स्क्वायर साइन x और dx ये दिया आपका। तो सबसे पहले हमें आइलेट लिखना है। इसमें x आता आपका अलजेब्रा में और साइन आता आपका टी में, त्रिकोणमिति में। तो क्रम आपका ऑर्डर तो सही है, इसको आपको पहला फलन पहले आया तो पहला फलन, और जब बाद में आया तो बाद में दूसरा फलन, इसी के क्रम में लेते हैं। इस तरफ से देखते हैं, तो इसे प्रथम फलन और इसे द्वितीय फलन लिखेंगे। खंडसा समाकलन करने पर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन है ना। अब सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को पढ़ेंगे एक्स की पावर एन, इससे करेंगे एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ऐसा आ गया, इंटू साइन एक्स का होगा माइनस के कॉस एक्स और डी एक्स। इसमें देखो आपने यहां पर अपकलन करना था, चूंकि समाकलन कर दिया इसका। अपकलन x की पावर n का अपकलन होना है n x की पावर n माइनस 1। ये थोड़ा सा सुधार लेना क्वेश्चन में, चूंकि इसमें यही मिस्टेक होता है खंडसा में। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमें अपकलन करना है या समाकलन करना है। देखो हमसे भी मिस्टेक हो गई। x देखो साफ साफ लिखा अपकलन करना डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने समाकलन कर दिया था, गलत हो गया था। देखो n x की पावर n माइनस 1। इस गलती से आपको हर हालत में बचना है,
हमने ये गलती जानबूझकर आपको समझाने के लिए बताई। हमने गलत इसीलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आए, आप लोग पॉइंट पकड़ें। तो ध्यान रखना कि अच्छी तरीके से समझना कि ऐसी गलती आप भी करेंगे, शुरू में होगी। जब आप सीख जाएंगे, बार बार करेंगे क्वेश्चनों को, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना n x की पावर n-1, माइनस का चिन्ह आगे आएगा, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आगे निकल जाएगा, यहां बचेगा एक घात कॉज एक्स और dx, ऐसा आएगा आपका। अब ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करना है दो फलनों के गुणनफल से एक बार पुनः। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर एक घात होती है तो एक बार में सॉल्व हो जाता, अगर 2 घात होगी तो 2 बार में सॉल्व होगा, अगर आपकी 3 घात होगी तो 3 बार में सॉल्व होगा। निश्चित है x की घात एक कम होती जाएगी और लास्ट में x फिनिश हो जाएगा ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2 बड़ा वाला कोष्टक, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, और एक बार पुनः सेकंड वाले भाग का लिखेंगे का समाकलन। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब सॉल्व होने वाला है, जरा ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2 का अंदर बना कर देना 2x, कॉज एक्स का होता है साइन एक्स, प्लस का होगा, एक्स का अवकलन 1 होता और कॉज का अवकलन हो जाएगा साइन एक्स और एक बार फिर से dx। अब अगली लाइन में आपका आंसर आने वाला है, जरा ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस इसका भी होता है माइनस के कॉज एक्स और प्लस के c। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा और बाकी आपका आंसर यही आ जाएगा। आप लोग देखिए यहां पे लिखी दे रहे, तो यहां पर एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉज एक्स और प्लस c, इस तरह से आपका आंसर आ गया। ये आप लोग ध्यान रखना, समझना अच्छे से। एक बार पुनः देखिए, यहां पर इसे मानने से एक्स स्क्वायर नहीं आएगा और एक्स स्क्वायर को मानने से साइन एक्स नहीं आएगा। फिर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन, इसको पढ़ने की स्टाइल देखो। फिर सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, एक्स की पावर, यहां पर गलती होती है, हम समाकलन कर देते हैं, लेकिन अवकलन का चिन्ह है n x की पावर n-1, हो भी गया था गलती। आप लोग पॉइंट ध्यान रखना। माइनस चिन्ह आगे, इसमें फिर से लगेंगे प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2 अंदर गुणा कर दिया, इसका साइन एक्स, इसका भी आपका साइन एक्स, एक्स का 1 अवकलन, एक बार पुनः किया, माइनस का आया, माइनस का माइनस में गुणा किया, इस तरह हमने आंसर ये वाला लिख दिया। आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर पहला और स्टार वाला क्वेश्चन स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। x a की पावर x और dx, इसे प्रथम और इसे द्वितीय, प्रथम और द्वितीय फलन मान के सॉल्व करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि इसे मानने से ये वाला नहीं आएगा, इसे मानने से ये वाला नहीं आएगा, तो प्रतिस्थापन का जो नियम है वो तो गया काम से। अब बात आती है, इसे पहला फलन इसे दूसरा फलन मानना और भाषा लिखनी है खंडशः समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन
और द्वितीय का समाकलन और फिर लास्ट में लिखेंगे का समाकलन, का समाकलन। इस तरह से हमने लिख दिया। अब बात आती है a की पावर x का आपको समाकलन, इसका अपकलन, इसका समाकलन ज्ञात करना है। अगर सूत्र आपको याद होंगे तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो यहां पर बात करते हैं समाकलन a की पावर x की। तो इसका सूत्र होता है a की पावर x अपॉन log a बेस टू द e। तो इस तरह हम पहले फॉर्मूलों की रिवीजन कर लेंगे। a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x log a बेस टू द e। इस तरह से बोलेंगे इसको। और आपको इसका अपकलन तो जानते ही हो, डी एक्स ऑफ x का अपकलन आपका 1 होता। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन x a की पावर x का, a की पावर x अपॉन log बेस a टू द e माइनस इसका अपकलन 1 होगा और इसका समाकलन a की पावर x अपॉन log a बेस टू द e का समाकलन। एक बार पुनः करना पड़ेगा इसका। x a की पावर x log a बेस टू द e माइनस जी अचर है बाहर निकलेगा और इसका आपका समाकलन होगा a की पावर x dx। अब हमें इसे फिर से सॉल्व करना है। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहां पर ये तो आपका आंसर आ चुका है, ये तो आपका आंसर आ गया। और यहां पर 1 अपॉन log a बेस टू द e और इसका a की पावर x का पुनः वही सूत्र लगेगा जो आपने लगा चुके हैं। इसका पुनः होगा a की पावर x अपॉन log a बेस टू द e और प्लस c। जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटेगा, जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटेगा आपका प्लस c आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका प्लस c। अब यहां पर 2 बार लिखे हैं तो वर्ग हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते, यहां पर एक कॉमन आ रहा, बाहर भी निकाल सकते हैं हम। x a की पावर x अपॉन 1 माइनस, हाँ एक चीज और आ रहा, देखो ऊपर भी आ रहा कॉमन, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। a की पावर x, यहां से x अपॉन 1 और यहां से माइनस 1 अपॉन log a बेस टू द e। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा और प्लस c लगा देंगे। यहां पर थोड़ा लासा भी ले सकते हैं अगर लेना हो तो, वरना इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको आंसर लिख दिया। एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। x इंटू a की पावर x dx खंडसा से होगा। प्रतिस्थापन में हमने पूरी ताकत लगा दी थी, नहीं हुआ था। इसको मानने से a, इसको मानने से a, पूरी यानी कि जितनी भी कोशिश हो सकती थी सारी कोशिश हमने कर ली, लेकिन फिर भी हल नहीं कर पाए। तो हमें याद आई खंडसा की, गुणनफल वाले सूत्र की, 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो यहां लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। इसका आपका x a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन log a बेस टू द e, इसका 1, इसका इतना हो गया dx। एक बार इसको बाहर निकाल दिया a की पावर x का, फिर से a की पावर x अपॉन log a कॉमन आया, कॉमन ले लेंगे तो यहां से x अपॉन 1 और यहां से 1 अपॉन इतना, और जैसे ही समाकलन का चिन्ह फिनिश हुआ था ऊपर, तो ऊपर भी लगाया था और यहां पे भी लगाया। इस तरह से देखो खंडसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से निश्चित तौर पर एग्जाम में आता है। और खंडसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरमीडिएट का, बोर्ड के हिसाब से तो है ही, बोर्ड में तो आते ही है क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए इनको अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखना।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x sec स्क्वायर x dx ये दिया आपका। तो पहले तो कोशिश करना है आपको प्रतिस्थापन की, हर क्वेश्चन में गलत उपयोग नहीं करना कि खंडसा का पता चल गया तो दो फलनों के गुणनफल में लगाते रहो, मिस्टेक हो जाएगा, आपको समझना है अच्छे से। इसको मानने से ये वाला नहीं आएगा और इसको मानने से ये वाला नहीं आएगा। तो जब मानने वाली प्रतिक्रिया हो, अपकलन करने वाली प्रतिक्रिया हो और उसका साथ वाला फलन नहीं आए, समझ लेना कि आपको खंडसा में जाने की जरूरत है और दो फलनों के गुणनफल का समाकलन लगाने की जरूरत है। तो बात आती है आइलेट लिखेंगे। अब पहले तो क्रम तो करना उसको सही। x आता है बीजगणित में और g आता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति बाद में है n t, ये है आपका sec स्क्वायर x। तो इसे पहला और इसे आपको दूसरा फलन मानना है। कहने का तरीका वही है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। यहां पर देखो एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, वो तरीका आपका क्या है जरा ध्यान से देखना। जैसे कि यहां पर लिखा आपका फलन था x sec स्क्वायर x, ये था आपका फलन। तो एक तरीका तो ये होता कि आइलेट से आप लोग समझ लो, और एक तरीका और आपका होता है कि पहला फलन ऐसा मानना चाहिए जिसका हम अपकलन जानते हो। पहला फलन कैसा मानना चाहिए? अपकलन, जिसका हम अपकलन जानते हैं। कैसे? x का हम अपकलन जानते हैं, वन होता, इसका अपकलन मान के करना पड़ेगा। तो एक पहला मानेंगे और ये दूसरा, जो कि इसके अनुसार। तो आप तो आइलेट को ध्यान रखो, ये हमेशा क्रम सही करवाता है। आइलेट क्रम क्या करवाता है? सही करवाता है हमेशा। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन x sec स्क्वायर x का होता है 10x। याद कर लेना जी, जिसको पता नहीं हो, sec स्क्वायर x dx का क्या होता है? 10x। x का अपकलन आपका 1 हुआ और sec स्क्वायर x का भी हल किया 10x और आगे लिखा था का समाकलन। अब यहां पर आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। x 10x माइनस आपका 10x प्राप्त हो गया, 10x dx। तो हमें इसका फॉर्मूला भी हम याद कर चुके हैं। 10x का फॉर्मूला होता समाकलन, 10x का समाकलन log mod ऑफ sec x। ये आपको याद करना पड़ेगा। यहां से आपका x 10x माइनस 10x का समाकलन log mod ऑफ sec x और प्लस c लगा देंगे। जैसे ही सभी जगह के समाकलन फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद हम प्लस c का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्लस c का प्रयोग। इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। एक बार पुनः देखिए, सवाल अच्छा था, सिंपल था। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन। इसको से हम लिख दिया sec स्क्वायर x का 10x, इसका 1 sec स्क्वायर x का 10x। अब 10x का समाकलन होता है log sec x, mod ऑफ sec x। और प्लस c लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है और अनिश्चित समाकलन में हमेशा c का प्रयोग किया जाता है। c समाकलन नियतांक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, आखिरी क्वेश्चन है, इसको बताने वाले हैं। ध्यान से देखना।
चौथा क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। तो आपको तो आइलेट वाला शब्द ये समझो कि अच्छी तरीके से सीखना ही है, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। आइलेट तो आइलेट से हम पहले क्रम का डिस्कशन करेंगे आपसे। एक्स स्क्वायर जो है कि वो है अलजेब्रा में, और लॉग एक्स तो आपका यहां पे आता है इस तरह से। देखो log x पहले आता, तो log x को पहला फलन और एक्स स्क्वायर को दूसरा फलन अपने आप ही क्रम में हो जाते हैं। अगर सवाल में क्रम में ना हो तो आप लोगों को बना लेना है आइलेट से। तो यहां पर log x इनका क्रम चेंज होगा इंटू एक्स स्क्वायर dx। इसे पहला और इसे दूसरा, इसे पहला और इसे दूसरा फलन मानेंगे हम। अब प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, और यहां पर हम लगाएंगे का समाकलन, का समाकलन। तो log x से हम लिख देंगे, इसका समाकलन होगा x की पावर n से। x की पावर n का समाकलन होता x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसके आगे हमारा माइनस का चिन्ह लगा। log x का अवकलन होगा 1 अपॉन x, और एक्स स्क्वायर का अभी हल किया है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और का समाकलन एक बार और होगा। सॉल्व करेंगे log x इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन, यहां पर आपका हो जाएगा 3 माइनस ऊपर आपका x की पावर 3 और नीचे होगा 3x। x से एक हटेगा आपका 2 घात बार। पुनः लिख देंगे log x x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस आपका बचेगा 1/3 बाहर निकाल देंगे, ऊपर से 1 और नीचे से 3, एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का एक बार फिर से करना आपको। यहां पर आपका x की पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1/3 बाहर था पहले से, इसका होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c लगा देंगे। सॉल्व करेंगे x की पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस 1/3 x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, x की पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस 1/9 x की पावर 3 प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर लासा लेना है इसमें तो आप लोग लासा भी ले सकते हैं, कॉमन लेना है तो कॉमन अगर आ रहा होगा तो कॉमन भी ले सकते हैं। ये अपनी अपनी टेक्निक होती है सरल करने की। पहले इनका क्रम सही किया, log x पहले आ रहा था आइलेट से, ये बाद में आ रहा था। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, और का समाकलन। इसका x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इसका 1 अपॉन x हो गया log x का, इसका सेम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। इसे एक्स स्क्वायर फिर से बचा, 1/3 हमने बाहर निकाल दिया, x की पावर 2 का फिर से होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और जैसे ही समाकलन हटा प्लस c का प्रयोग करेंगे। इसको सेम लिख दिया, माइनस 1/3, नीचे से नीचे का गुणा 9 आ गया प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ऐसा हमें विश्वास है आपको खंडसा आपको आज समझ में आई होगी। खंडसा का पहला दिन ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर हालत में इस वीडियो को सीखना है और अच्छे से अच्छी तरीके से देखना है। कॉपी पे सॉल्व कीजिए 2 या 3 बार, एक ही वीडियो देखिए 3 बार। एक ही वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना है इसी को, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आपका ये वाला वीडियो क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे।
इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा।